सुप्रभात छात्र छात्राओं। आज मैं आप लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तक सेमोसी भाग 1 के द्वितीय पाठ के स्वर्ण काकर शीर्षक पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। प्रस्तुत कथा स्वर्ण काकर बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहले कौवा के माध्यम से किया गया है। मैं प्रस्तुत कथा पढ़ना शुरू करूं, इसके पूर्व आप लोग अपनी अपनी कॉपी और कलम निकाल लें। सर्वप्रथम आप लोग श्वेत पट पर लिखे गए शब्दार्थों को अपनी कॉपी में लिखें, जो इस प्रकार है। तस्याश्चय का जिसका संधि विच्छेद होता है तस्या जोड़ चौ जोड़ एका, इसका अर्थ होगा और उसकी एक। दूसरा है तंडुलान निक्षिप्त, जिसका संधि विच्छेद है तंडुलान जोड़ निक्षिप्त, अर्थ होगा चारों को फैलाकर। उसके बाद है पुत्रिम आदि देश, पुत्रिम जोड़ आदि देश, यानी पुत्री को आदेश दिया। उसके बाद है किंचित कालादंतरम, किंचित जोड़ कालाद जोड़ अनंतर, जिसका अर्थ होगा कुछ समय के बाद। नैतादृश नो जोड़ एतादृश, जिसका अर्थ होगा ऐसा नहीं। स्वर्ण काकस्तया, स्वर्ण काकह जोड़ तया, उसके द्वारा सोने का कौवा। रोदितुम आरब्धा, रोदितुम जोड़ आरब्धा, जिसका अर्थ होता है रोना शुरू की। सूर्योदयात् प्राग, जिसका संधि विच्छेद होगा सूर्योदयात् जोड़ प्राग, अर्थ होगा सूर्योदय से पहले। सूर्योदयात् पूर्व में, जिसका संधि विच्छेद होगा सूर्योदयात् जोड़ पूर्वम जोड़ एक, अर्थ होगा सूर्योदय के पहले ही। उसके बाद है वृक्षस्योपरि, जिसका संधि विच्छेद होगा वृक्षस्य जोड़ उपरि, अर्थ होगा वृक्ष के ऊपर। आगे है प्रबुद्धस्तदा, जिसका संधि विच्छेद होगा प्रबुद्ध जोड़ तदा, जिसका अर्थ होगा जगा तब। स्वर्ण गवाक्षात कथितम, जिसका संधि विच्छेद होगा स्वर्ण गवाक्षात जोड़ कथितम, इसका अर्थ होगा सोने की खिड़की से कहा गया। सोपानम अवतारयामि, संधि विच्छेद होगा सोपानम जोड़ अवतारयामि, अर्थ होगा सीढ़ी उतारता हूं। आगे है मातु दुहिता अस्मि, मातु जोड़ दुहिता जोड़ अस्मि, जिसका अर्थ होगा माता की पुत्री हूं। आगे है अस्थाल्याम एवा अहम, जिसका संधि विच्छेद होगा अस्थाल्याम जोड़ एक जोड़ अहम, जिसका अर्थ होगा थाली में ही मैं। आगे है यत् त्वम, जिसका संधि विच्छेद होगा यत् जोड़ त्वम, यत् माने की और त्वम माने तुम, की तुम। और चैकाकिनी का संधि विच्छेद होगा चौ जोड़ एकाकिनी, जिसका अर्थ होगा और अकेली। इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं आगे दिखाता हूं। आगे आपका शब्दार्थ है इति उक्त्वा, जिसका संधि विच्छेद है इति जोड़ उक्त्वा,
अर्थ होगा ऐसा कहकर। आगे है कक्षाभ्यांतरा तीसरो, कक्षाभ्यांतरा जो तीसरा, जिसका अर्थ होगा कमरा के अंदर से 3। आगे है यथेक्षम, यथा जोर इच्छम, जिसका अर्थ होगा इच्छानुसार। आगे है मंजूषाम एकाम, मंजूषाम जोर एकाम, मतलब हुआ एक संदो। कथितम इदमेव, जिसका संधि विच्छेद होगा कथितम जोर इदम जोर ए, जिसका अर्थ होगा यह कहा गया। उसके बाद है तद्दिनात् धनिका, तत् जोर दिनात् जोर धनिका, जिसका अर्थ होगा उस दिन से धनी। आगे है एका अपरा, जिसका संधि विच्छेद हुआ एका जोर अपरा, अर्थ होगा एक दूसरी। रहस्यम अभिज्ञातवती, रहस्यम जोर अभिज्ञातवती, मतलब हुआ रहस्य जान गई। तथै, तथा जोर ए, जिसका अर्थ होगा उसी प्रकार। आगे है तत्रैवाकार्य, तत्र जोर एव जोर अकार्य, यानी वहां वैसा ही किया। आगे है काको अब्रवीत, काकह जोर अब्रवीत, जिसका अर्थ होगा कौवा बोला। आगे है सोपानेना अहम आगच्छामि, सोपाने जोर अहम जोर आगच्छामि, जिसका अर्थ होगा सीढ़ी से मैं आती हूं। अंतिम शब्दार्थ है स्वर काकः तत्कृते, जिसका संधि विच्छेद होगा स्वर्ण काकः जोर तत्कृते, इसका अर्थ हुआ सोने का कौवा ने उसके लिए। ये तो मैंने लिखा दिया। उसके बाद आपके पाठ्य पुस्तक में और भी सारे शब्दार्थ हैं, इन सारे शब्दार्थों को आप याद कर लेंगे तो आपको अर्थ समझने और लिखने में परेशानी नहीं होगी। आइए अनुच्छेद वाइज हम अर्थ देखते हैं। सबसे पहले तो शीर्षक है स्वर्ण काकः, जिसका मैं ऊपर ही लिखा दिया हूं सोने का कौवा। पूरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्, पहले किसी गांव में एक निर्धन बुढ़िया स्त्री रहती थी। तस्याश्चैका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्, उसकी एक पुत्री विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता अस्थाल्याम तण्डुलान्निक्षिप्य पुत्रीमादिदेश, एक बार मां ने थाली में चावलों को फैलाकर पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष, सूर्य की गर्मी में चावलों को पक्षियों से बचाओ। किंचित कालादनंतरम एको विचित्र काकः समुड्डीय तामुपजगाम, कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़ता हुआ वहां आया, उसके पास आया। आगे देखिए अगला अनुच्छेद है नैतादृश स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दिष्टः, इस प्रकार का सोने का पंख वाला और चांदी के चोंच वाला सोने का कौवा उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया था, यानी उसने कभी ऐसा कौवा नहीं देखा था। तम तण्डुलान् खादन्तं हसन्तं च विलोक्य बालिका रोदितामर्था, उसे चावल खाता हुआ और हंसता हुआ देखकर लड़की रोना शुरू की। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत्,
उसे रोकती हुई उसने प्रार्थना की, तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ, मदिया माता अति निर्धना वर्तते, मेरी माँ बहुत ही गरीब है। स्वर्ण पक्ष काका प्रोवाच, सोने का पंख वाला कौवा बोला, माँ सुचा सूर्योदयात् प्राग ग्रामात् बहि पिप्पल वृक्षमनु त्वया गंतव्यम, चिंता मत करो, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पास तुम्हें आना है। अहम तुभ्यम तन्नुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावल का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि नो लेवे, प्रसन्न लड़की नींद भी नहीं प्राप्त कर सकी, यानी रात भर सोई नहीं कि कब सुबह हो कि वहां जाए। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्था, सूर्योदय से पहले ही वह वहां उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक सा आश्चर्यचकिता संजाता यत् तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, वृक्षों के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हुई कि वहां सोने का महल है। यदा काकः सहित्वा प्रबुद्धस्तथा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितम्, हहो बाले त्वम् आगता तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। जब कौवा सोकर जगा तब उसके द्वारा सोने की खिड़की से कहा गया, हे लड़की तुम आ गई, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम तम ताम्रमयम वा, तब कहो कि सोने की सीढ़ी चाहिए या चांदी की चाहिए या तांबे की सीढ़ी चाहिए। मतलब कहने का कि किस सीढ़ी से तुम ऊपर आना चाहती हो। कन्या प्रावोचक, लड़की ने जवाब दिया, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की पुत्री हूं। ताम्र सोपानेनेव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आती हूं। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आस्साद, लेकिन सोने की सीढ़ी से वह सोने की भवन पर गई। चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता, काफी समय तक भवन में अनेक प्रकार की वस्तुओं को सजे हुए देखकर वह विस्मित हुई, आश्चर्यचकित हुई। श्रांताम ताम विलोक काकः प्राह, थकी हुई उसे देखकर कौवा ने कहा, पूर्वं लघु प्रातरासः क्रियताम, पहले जलपान किया जा। वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यामुत ताम्रस्थाल्यां, बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। बालिका व्याजहार ताम्रस्थाल्यामेवाहं निर्धना भोजनम करिष्यामि, लड़की ने जवाब दिया कि तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन करूंगी। तदा सा कन्या चाश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाके स्वर्णस्थाल्यां भोजनम प्रवेशिता, तब वह लड़की आश्चर्यचकित हुई जब सोने के कौवा के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। नैताद्रिक स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन लड़की ने आज तक नहीं खाई थी। काको ब्रूते, कौवा ने कहा, कौवा बोला, बालिके
अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा चात्रे तिष्ठ परम तव माता वर्तते चैकाकिनी। लड़की, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा यहीं रहो, लेकिन तुम्हारी मां अकेली है। त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काका कक्ष्याभ्यन्तरः त्रातिस्रो मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्। ऐसा कहकर कौवा ने कमरा के अंदर से 3 संदूक निकालकर उससे कहा, बालिके यथेच्छं गृहाण मंजूषामेकम्। लड़की, अपनी इच्छानुसार एक संदूक ग्रहण करो, एक संदूक ले लो। लघुतमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितम् इदमेव मदीय तण्डुलानां मूल्यम्। सबसे छोटा संदूक लेकर लड़की के द्वारा यह कहा गया कि यही मेरे चावल का मूल्य है। आगे देखिए, गृहमागत तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्यां महारहानि हीरकानि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिना धनिका चौसंजाता। घर आकर उसके द्वारा संदूक खोला गया, उसमें महंगे हीरे को देखकर वह प्रसन्न हुई और उस दिन से धनी हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। उसी गांव में एक दूसरी लोभी बुढ़िया रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसको भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस् स्वर्णकाकस रहस्यम अभिज्ञातवती। ईर्ष्या से उसने उस सोने के कौवा के रहस्य को जाना। सूर्यादपे तण्डुलानि छित्त्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्य की गर्मी में चावलों को बिखेर कर, चावलों को फैलाकर उसके द्वारा भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैवा कार्यत्। उसी प्रकार सोने का पंख वाला कौवा चावलों को खाता हुआ उसको भी वहां वैसा ही किया, वैसा ही कहा। प्रातः तत्र गत्वा सा काकं निभर्त्सयन्ती प्रोवाच। सुबह में वहां जाकर उसने कौवा को उलाहना देते हुए कहा, भो नीच का अहम आगता। हे नीच कौवा, मैं आ गई। मह्यम तंडुल मूल्यम पर्यच्छ, मुझे चावल का मूल्य दो। काको अब्रवीत अहम तत्कृते सोपानम तारयामि। कौवा ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तब कहो कि सोने की, चांदी की या तांबा की सीढ़ी चाहिए। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम। गर्विता बालिका ने कहा, स्वर्णमये सोपाने अहम आगच्छामि। सोने की सीढ़ी से मैं आती हूं, परम स्वर्णकाकः तत्कृते ताम्रमयम सोपाने प्रायच्छ। लेकिन सोने के कौवा ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी दिया, तांबे की सीढ़ी ही दिया। स्वर्णकाकः ताम भोजनमपि ताम्रभाजने ह्यकारयत्। सोने के कौवा ने उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्ष्याभ्यंतर त्रातिस्रो मंजूषा तत्पुरः समुच्छित्ता। लौटने के समय सोने के कौवा के द्वारा कमरा के अंदर से 3 संदूक उसके सामने रखा गया।
लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजुषाम गृहीतवती। लोभ से आविष्ट होकर उसने सबसे बड़ा संदूक ग्रहण किया। गृहमागत सा दर्शिता यावत मंजुषाम उद्घाटयति तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः। घर वह प्रसन्न होकर जब संदूक खोलती है तब उसमें भीषण काला सांप दिखाई पड़ा। लुब्धया बालिकया लोभस फलम प्राप्त। लोभी लड़की को लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदंतरम सा लोभम परित्यजत। उसके बाद उसने लोभ त्याग दिया। इस प्रकार आपका पाठ समाप्त हुआ। आप यह देख लें कि इस कहानी से आपने सीखा क्या। आपने यह सीखा कि हमें कम में ही संतोष करना चाहिए, अधिक की ओर नहीं जाना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ पाप का कारण होता है, लोभ का फल बुरा होता है। आइए अब हम लोग अभ्यास की ओर चलते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में आपको देना है। पहला प्रश्न है को निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत्। जिसका अर्थ हुआ कि निर्धन बुढ़िया की पुत्री कैसी थी। तो आप लिखेंगे, पाठ में आया है निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। यानी निर्धन बुढ़िया की पुत्री विनम्र और मनोहर थी। इस प्रकार से शेष 5-6 प्रश्न और हैं, उसको आप पाठ से ढूंढ कर लिख लेंगे। पूरे वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। आगे 2 के क में है अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। मतलब निम्नलिखित शब्दों का विलोम पद, उल्टा शब्द आपको पाठ से चुन कर लिखना है। जैसे पश्चात का होगा पूर्व, हसितुम का होगा रोदितुम, अधः माने नीचे होता है तो उसका होगा ऊर्ध्व यानी ऊपर। इसी प्रकार 3 शब्द और आपके लिए रहते हैं जो आपको स्वयं बना लेना है। उसके बाद ख में है संधिम कुरुत, यानी संधि करना है। अलग अलग शब्द दिया हुआ है, उसको मिलाकर लिखना है। जैसे नी जोड़ अवसर, इसका होगा न्यवसर। सूर्य जोड़ उदय, इसका होगा सूर्योदय। इस प्रकार फिर और भी शब्द है, उन सारे शब्दों को आपको मिला लेना है। बिल्कुल हल्का है, संधि चैप्टर से है, व्याकरण का चीज है। अब आइए तीसरा नंबर प्रश्न है अस्थूल पदानधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरु। अस्थूल पदों को आधारित कर प्रश्न निर्माण करना। जैसे ग्राम में निर्धना स्त्री अवसत, तो इसका हम प्रश्न बनाएंगे ग्राम में का अवसत, यानी गांव में कौन रहती थी, और अंतिम में प्रश्न सूचक चिन्ह का भी प्रयोग करेंगे। दूसरा है स्वर्ण काकम निवारयन्ति बालिका प्रार्थयत, यानी सोने के कौवा को रोकती हुई बालिका ने प्रार्थना की। इसमें हम प्रश्न बनाएंगे, स्वर्ण काकम के स्थान पर कम शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी कम निवारयन्ति बालिका प्रार्थयत। इस प्रकार 2 मैंने बता दिया, 3 आपके लिए बच जाता है, वो तीनों को भी आप बना लेंगे। आगे 4 नंबर प्रश्न प्रत्यय से संबंधित है, 5वीं प्रत्यय से संबंधित है, जो संस्कृत व्याकरण में अभी पढ़ाया नहीं गया है, उसको आप छोड़ देंगे। 6 नंबर प्रश्न में अधोलिखितानि कथनानि कह का या कम काम चौकथयति, मतलब नीचे कथन दिया हुआ वह किसने किससे कहा, ये आपको पाठ से ढूंढकर लिख लेना है। उसके बाद अंतिम है 4 नंबर में कोष्ठ में जो शब्द दिए हुए हैं उसका पंचमी विभक्ति बनाकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे एक बता दिया है मुस्कह डैश बही निर्गच्छति, उसमें बील शब्द दिया है और बिलात लिख दिया है। इसी प्रकार ग्राम का क्या होगा, पर्वत का क्या होगा, वृक्ष का क्या होगा,
सिंह का, कलेश का, पाप का, इन सभी का पंचमी विभक्ति आपको इस रिक्त स्थान में भरना है। इस प्रकार आपका अभ्यास समाप्त होता है। आप सारी चीजों को कॉपी में फ्रेश कर लेंगे और याद भी करेंगे, जिससे कि आप परीक्षा में लिख सकें। धन्यवाद।